गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा था। किसी को भी फॉर्मेलिटी में कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। फॉर्मलता में किसी को भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और सारे बच्चे नोट्स बनाते रहो। मैं इसी नोट्स के बेस पे आपका इवैल्यूएशन करूंगा केमिस्ट्री में, खासकर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। आपका इवैल्यूएशन इसी नोट्स के बेस पे किया जाएगा, और आप इसी नोट्स से ही सारी की सारी प्रेजेंटेशन, आपकी असाइनमेंट प्रिपेयर करोगे। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट जो होते हैं केमिस्ट्री में वो 20 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के आपके असाइनमेंट होते हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। 20 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं। हो सकता है बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी ये बात बोल दिया जाए कि बीएससी सेकेंड ईयर के असाइनमेंट प्रिपेयर करो फॉर प्रमोशन पॉलिसी, आपको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में हुए हो सकता है आपके सेकेंड ईयर में एग्जाम ना हो और आपको प्रमोट करने के लिए बात बोल दिया जाए कि इनके असाइनमेंट लिए जाएं। किसी भी जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, मैथ्स के। अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है, क्या पता क्या फॉर्मूला आता है कि जिससे आपको प्रमोट किया जाए बीएससी सेकेंड ईयर को बीएससी थर्ड ईयर में। अब आप बीएससी थर्ड ईयर में हो, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वालों को बोल दूं, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर ध्यान से सुन लो। आपके केमिस्ट्री में 20 मार्क्स का क्या होता है? असाइनमेंट मार्क्स होते हैं, और ये मार्क्स आपकी मार्कशीट में ऐड होते हैं। तो 20 मार्क्स आपको मिलने हैं असाइनमेंट में। तो सारे बच्चे नोट्स बनाओ प्रॉपरली, काम आएंगे आपको, जोर नहीं आएगा पढ़ने में। तो हमने फॉर्मेलिटी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ये देखो, हमने वांट ऑफ फैक्टर निकाला था मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी को कंपैरिजन करके, इनका रेशो निकाल के, है ना। हमने बोला था कि इसमें थ्योरेटिकल आता है मोलर मास, इसमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूल, इसमें आता है फॉर्मेलिटी में आता है ऑब्जर्व्ड। ये वाला हमने फॉर्मूला निकाला था। जिसको ये फॉर्मूला समझना हो वो लेक्चर नंबर 6 को अटेंड करो। अब हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फॉर्मेलिटी करवा चुका हूँ, कंप्लीट है टॉपिक वो वाला। आगे चलते हैं बच्चों। अब न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जो टॉपिक पेंडिंग बचे हुए हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में हमारा पेंडिंग है पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम डब्ल्यू बाय वॉल्यूम, है ना। और ये वाले सारे टॉपिक हमारे पेंडिंग है, जिसको अपने आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे आ जाओ क्लास में, सारे बच्चे क्लास में आ जाओ और प्रॉपरली नोट्स बनाओ आप। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू होने जा रहा है पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी पार्ट्स पर मिलियन यानी प्रति मिलियन भाग आयतन बटा आयतन, आयतन बटा आयतन। इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? ये देखो बच्चों, हमने क्या किया था कि एक हमने टॉपिक किया था पहले कि W बाय V, परसेंटेज W बाय V, यानी परसेंटेज ऑफ वेट बाय V, यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 पर 100। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, यानी सेंट का मतलब होता है 100%। समझ आई बच्चों बात? तो परसेंट पे हमने निकाला था। मैं बार बार परसेंट पे क्यों जोर दे रहा हूं? हमने सेंट पे निकाला। सेंट का मतलब होता है 100%, यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W बाई वी। मुझे ये बताओ W बाई वी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, इजीली है। W बाई वी, W बटा V, भार बटा आयतन प्रतिशत। कैसा? सांद्रता का प्रकार है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। विच टाइप ऑफ कंसंट्रेशन? टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? शाबाश, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, बिल्कुल शाबाश बच्चों। अब ये देखो, परसेंट पे हमारा आया था। ये पीपीएम और परसेंट में थोड़ा सा ही फर्क है कि यहां हमने लगाया था इनटू 100, यहां पर हम लगाएंगे पर मिलियन।
समझ आइए बच्चों बात, परसेंट से पर मिलियन हो गया। और आपको पता है कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 टू द पावर 6 के इक्वल होता है, 10 टू द पावर 6 के इक्वल होता है, 10 की घात 6 के बराबर होता है। इसका मतलब 10 लाख बराबर। अगर मैं एक के साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लगा दूं, 6 जीरो के डिजिट लगा दूं 1 के साथ, तो वो बनता है 1 मिलियन, यानी 10 लाख। 10 लाख की वैल्यू जो होती है, 10 लाख की वैल्यू जो होती है 1 मिलियन के बराबर होती है। मैं आपको बोलता हूं कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, इसका मतलब मैंने 1 मिलियन पैसा दिया आपको, 1 मिलियन रुपया दिया आपको मैंने। समझिए बच्चों बात। तो पर मिलियन, बस और कुछ नहीं है, पर मिलियन। समझ आइए बच्चों बात। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और पर मिलियन। सेम फॉर्मूला ये वाला ही है, ये वाला फॉर्मूला नीचे आ रहा है, लेकिन बस वहां परसेंट था, यहां पर मिलियन पे हम निकाल रहे हैं। एक बात और समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने घर में खीर बनाई है ना, तो खीर में हम क्या डालते हैं, राइस डालते हैं, चावल डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं। ये सारी अमाउंट्स जो होती हैं, चीनी की अमाउंट, जो शुगर की अमाउंट जो होती है, चीनी की जो मात्रा होती है, दूध की जो मात्रा होती है, ये हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। लेकिन आपने कभी नोट किया, केसर जब डलता है खीर के अंदर, जब केसर डालते हैं तो वो बहुत माइन्यूट लेवल पर डलता है। जब हम केसर की कंसंट्रेशन खीर में निकालेंगे ना, तो वो पार्ट पर मिलियन आएगी, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे हम डालते हैं, बहुत नेग्लिजिबल लेवल पे डालते हैं थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं मिलियन। वहाँ काम आता है। केसर की अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तब ये पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या डब्ल्यू बाय वॉल्यूम हमारे काम में आएगा। हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। आगे आने जा रहा है बच्चों आपका, ये देखो, अब वी बाई वी, हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। वही बात, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर ml इनटू पर मिलियन, परसेंट नहीं, बस पर मिलियन की, पर मिलियन यानी 1/10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवें हिस्से में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट की वैल्यू कितनी है, ml की वैल्यू कितनी है। समझ आई बच्चों बात। तो ये होता है क्या, हमारा पार्ट पर मिलियन की वैल्यू होती है। अगर इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखें, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो हमें देखना पड़ेगा पार्ट्स पर मिलियन एक concentration of a solution that contained 1 gram and 10 लाख ml सॉल्यूशन। समझ आइए बच्चों बात। 1 ग्राम यदि सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाए 10 लाख ml सॉल्यूशन में, यानी 1 मिलियन ml सॉल्यूशन में, सेम एज अगर हम वेट की बात करें, 1 ग्राम सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मिलीग्राम, अगर 1 मिलीग्राम को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दो। बात एक ही है बच्चों, बात समझ में आई कि मैं बोलता हूं कि 1 ग्राम को यदि आप 10 लाख ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दो, इसका मतलब आप पार्ट पर मिलियन की बात कर रहे हो। मैं क्या करता हूं, मैंने खीर बनाई जो कि 10 लाख ml थी, जिसकी वैल्यू, वॉल्यूम क्या था, 10 लाख ml, 10 लाख ml, यानी 1 मिलियन में 1 ग्राम मिलाओगे तब जाकर के 1 पार्ट पर मिलियन की वैल्यू आएगी, 1 पार्ट पर मिलियन। तो आप बोल सकते हो कि मैंने इसमें 1 पार्ट पर मिलियन केसर मिलाया है। या आपको ऐसा नहीं करना तो 1 मिलीग्राम सोल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व कर दो। इसका मतलब 1 लीटर खीर है ना, उसके अंदर आप 1 मिलीग्राम अगर आप केसर मिला देते हो, तो इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि सर मैंने 1 पार्ट पर मिलियन मिला दिया मैंने केसर के अंदर। समझ में आई बच्चों बात। ऐसे वुड क्रिएट ए वेरी स्मॉल परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही बच्चों v बाई वी के लिए होगी, ऐसे ही बच्चों w बाई वी के लिए होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस v आ गया तो मतलब वॉल्यूम हमने ml में ले ली वैल्यू, अगर w आ गया तो हमने ग्राम में ले ली सोल्यूट की वैल्यू। समझ आई बच्चों बात। ऊपर जो आता है वो सोल्यूट आता है, नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन आता है। तो नीचे तो हमने क्या है, सेम है, वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml, लेकिन ऊपर जो है ना वो w ले लिया एक तरफ v ले लिया। w का मतलब ग्राम में ले रहे हैं, या मिलीग्राम या ग्राम में ले रहे हैं, और v का मतलब हम ml में ले रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। तो ये पार्ट पर मिलियन की बात कंप्लीट होगी बच्चों। और हिंदी में बात करें, प्रति मिलियन भाग 1 विलियन की सांद्रता, जिसमें 1 ग्राम विलय प्रति 10 लाख ml विलियन या 1 मिलीग्राम विलय को 1 लीटर विलियन में घोला जाए, डिसॉल्व किया जाए, तो वो वैल्यू कहलाती है 1 प्रति मिलियन भाग, यानी जो कि बहुत छोटा प्रतिशत सांद्रता बनाता है, बहुत माइन्यूट लेवल की सांद्रता होती है,
थोड़ा सा 1 मिलीग्राम केसर मिलाया 1 लीटर के अंदर, इसका मतलब 1 पार्ट पर मिलियन की बात कर रहे हो आप। ये होती है पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन, ये होता है हमारा पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने काम करना है। ये बात लिख करके आना, दिस इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। टेम्परेचर डिपेंडेंट हम कौन कौन से किए, ये देखो, ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट होगी बच्चों, ठीक है। जिसमें अपोन में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर से चेंज होगा ही होगा बच्चों। ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। आगे आती है बच्चों बात, आगे हम बात करने जा रहे हैं, ये देखो आगे हम बात करें W/W की बात करने जा रहे हैं। पीपीएम हमारे जो 2 टॉपिक पेंडिंग पड़े हैं, W/W परसेंटेज W/W और पीपीएम W/W। तो परसेंटेज W/W का मतलब क्या है, आपको पता है कि जो न्यूमरेटर में क्या आता है, वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूशन विलयन का भार ग्राम में, इंटू 100 यानी इंटू परसेंट में क्या निकाला हमने, W/W, भार बटा भार, प्रतिशत बोलते हैं इसको, W/W परसेंट बोलते हैं। इसका मतलब ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। दोनों ग्राम में आएंगे, दोनों वेट में आएंगे। और ये प्रॉपर्टी कैसी है बच्चों, W/W परसेंट कैसी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? फटाफट बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके। बच्चों एक बात और, आपको कोई भी दिक्कत हो फटाफट मैसेज करो, सर यहाँ समझ नहीं आ रहा, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और सिलेबस की चिंता मत करना, आराम से पूरा होगा आपका सिलेबस। 5 यूनिटें करवा के जाऊँगा बहुत बढ़िया लेवल पे, आराम से। और वीडियो लेक्चर हमेशा सेव रहेंगे, ऑलवेज आपके पास रहेंगे यूट्यूब पे, मैं कभी भी डिलीट नहीं करूँगा इसको। तो आप देखते रहो और क्लासें लगाते रहो, ओके। तो अब आती है बात पीपीएम W/W, इसका मतलब क्या है? शाबाश बच्चों ने बता दिया कि ये सर टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। शाबाश, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये बात लिख करके आनी है अपने एग्जाम में। अब पीपीएम की बात करें तो वही वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यानी विलयन का भार ग्राम में, इनटू पर मिलियन, परसेंट नहीं, बस इतना डिफरेंस है। इनटू क्या कर दो आप, 10⁶ यानी 10 की घात 6 कर दोगे, तो इसका मतलब W/W भार बटा भार मिलियन प्रति भाग आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात? पीपीएम W/W की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। बात समझ में आई? इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लो, इसको बॉक्स में बंद कर लो, ये निकालना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶। अगर आप एक के साथ 6 जीरो लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब वो 1 मिलियन के बराबर है, यानी 10 लाख के बराबर है। चलते हैं बच्चों आगे, सेकंड टॉपिक स्टार्ट। अपना अगला जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, मोल फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा सीखेंगे वाया डायग्राम। मोल फ्रैक्शन, सबसे पहली बात लिख लो, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चों? मोल भिन्न। ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैंने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया ये वाला, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया, सोल्यूट के पार्टिकल ले लिए, जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट और सोल्यूट को समान मात्रा में या जैसे भी आपको डिजोल्व करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपने डिजोल्व कर दिया, ठीक है। डिजोल्व कर दिया, ये डिजोल्व कर दिया मैंने, ओके। मैंने क्या लिया, मैंने सोल्यूट ए लिया और सॉल्वेंट बी लिया। विलय ए ले लिया और बी ले लिया विलायक। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, पानी के अंदर आप नमक घोल दो, पानी क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, विलय है। जिसको डिजोल्व किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विलय। जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने विलायक, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को मैंने बी मान लिया, सॉल्यूट को मैंने ए मान लिया, दोनों को मैंने डिजोल्व कर दिया। तो अब मैंने चेक करना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी, यानी ए का कितना प्रतिशत है, ए की क्वांटिटी क्या है मुझे निकालनी है। यानी सोल्यूट की क्वांटिटी की है तो मैं कैसे निकालूंगा, विलय की मात्रा कितनी है, कंपैरेटिवली सॉल्यूशन, विलयन के कंपैरिजन में ए की मात्रा कितनी है, विलयन के कंपैरिजन में बी की क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, ये निकालनी है। इसी को निकालना ही क्या बोलते हैं अपने, इसको निकालना ही क्या बोलते हैं अपने
मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल भिन्न बोलते हैं, मतलब कितना हिस्सा। जैसे मान लो मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और एक बच्चे के नंबर आए 50%, ठीक है, और दो बच्चे के नंबर आए 40% और एक बच्चे के नंबर आए 10%। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अपने सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। दो बच्चों के नंबर आए कितने, 50% और एक बच्चे के नंबर आए 30%, मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, और एक बच्चे के नंबर आए 20%। टोटल बताओ, टोटल परसेंटेज कितनी है। मैं क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं कि दो बच्चे ऐसे जिनकी अटेंडेंस रही 50%, चलो मान लो, और एक बच्चा ऐसा है जिसकी अटेंडेंस रही 30%, एक बच्चा ऐसा है जिसकी अटेंडेंस रही 20%, तो टोटल अटेंडेंस कितनी है, 100%, है ना। तो मुझे ये बताओ कि जो दो बच्चे जिनकी अटेंडेंस 50% रही है उनका कितना हिस्सा है अटेंडेंस में, उनका कितना योगदान है, कितना पार्टिसिपेशन है, हाफ या 50% पार्टिसिपेशन है, या 100% पार्टिसिपेशन है, या 3/4 पार्टिसिपेशन है, 3/4 यानी पौना उसकी पार्टिसिपेशन है, यानी 75% उसकी पार्टिसिपेशन है, क्या पार्टिसिपेशन है, आप कैसे निकालोगे बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। आप क्या करोगे, सारों के परसेंटेज जोड़ दोगे और आप देखोगे दो बच्चों की अटेंडेंस में कितना पार्टिसिपेशन है, तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। सर आधी अटेंडेंस क्लास की ये दो बच्चे लगाते हैं, ये बोलोगे ना आप, यस या नो, यस या नो। ये आधे अटेंडेंस ये दो बच्चे लगा रहे हैं क्लास में, दो बच्चे हैं जो आधी अटेंडेंस लगाई है इन्होंने, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो कि इसका पार्टिसिपेशन क्या है, इसका पार्टिसिपेशन क्या है और इसका पार्टिसिपेशन क्या है। मुझे ये बताओ कि ये वाला जो एक है, एक बच्चा जिसने 30% अटेंडेंस लगाई है, इसका बताओ कितना हिस्सा है, इसका टोटल में से कितना हिस्सा है, जल्दी बताओ। 30%, शाबाश, यानी 0.3%। समझ आई बच्चों बात, कितना हिस्सा है इसका, 30%, शाबाश, 30% इसका योगदान है टोटल क्लास में से। उससे इससे कितना है, ये वाले का 1 का 20%। समझ आ रही है, तो यही तो है फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, कि मेरा कितना हिस्सा है। 4 बच्चे बैठे हैं, एक पिज्जा मंगा लिया, तो मुझे बताओ कि चारों बच्चों को कितना कितना हिस्सा आएगा। 4 बच्चों ने पार्टी करी और एक पिज्जा मंगवाया, तो एक एक बच्चे को कितना हिस्सा आएगा, सर 1/4 1/4 1/4 1/4। इसका मतलब मैं 4 बच्चे हैं तो एक पिज्जे के 4 टुकड़े करूंगा, तो एक बच्चे के पास आएगा 1/4 1/4। समझ आई बच्चों बात, 1/4 1/4 1/4। मैं तुमसे पूछता हूं, 3 बच्चे हैं, एक पिज्जा मंगवाया है, तो पर कैंडिडेट कितना हिस्सा आएगा, 2/3 2/3 2/3। तीन, एक पिज्जे के 3 हिस्से होंगे। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं बच्चों। अगर एक पिज्जा है उसके 3 हिस्से करने हैं, तो एक बच्चे के पास 1/3, दूसरे के पास 1/3 1/3, इनको टोटल कर दो 1 1 1 कितना 3/3। आंसर क्या आया, ओवरऑल 1, मतलब पिज्जा 1 ही है। ये बात जिसको समझ में आ गई ना, उसको मोल फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा, पिज्जा कितना है, 1 ही है। समझ आई बच्चों बात, ओवरऑल जो आएगा आंसर 1 ही आएगा, जितने मर्जी फ्रैक्शन का जोड़ कर दो, ऑल सम ऑफ फ्रैक्शन, समेशन ऑफ फ्रैक्शन, जितने भी मोल भिन्नें होती हैं उनको आप जोड़ दो, उसका आंसर लास्टली 1 ही आता है। दुनिया के जितने भी मोल फ्रैक्शन है, जितने भी मोल फ्रैक्शन है, मैं कहता हूँ एक पिज्जा है, 1 पिज्जा वही 20 बच्चों में बांट रहे हैं, तो पर बच्चा, पर कैंडिडेट, पर स्टूडेंट कितना हिस्सा आएगा, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ बच्चों। बिल्कुल, बच्चे बोल रहे हैं 1/20 1/20 ईच एंड एवरी कैंडिडेट। अगर मैं सारों को जोड़ दूं 1/20 1/20, तो आंसर क्या आएगा, 20/20 यानी 1। पिज्जा तो 1 ही रहेगा ना, समझ में आई। तो इसी तरीके से हम यहाँ समझने जा रहे हैं बच्चों। अब मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया, ए को डिसॉल्व कर दिया, ए को मैंने बोल दिया सोल्यूट, बी को बोल दिया सॉल्वेंट, मैंने दोनों को डिसॉल्व किया, तो इसको मैंने बोला एन का, ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी ए का मतलब क्या है, विलय के मोलों की संख्या एन ए, विलायक के मोलों की संख्या एन बी, है ना। इन दोनों को डिसॉल्व कर दिया। मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कुल मोलों की संख्या निकालनी है, तो एन टी इज इक्वल टू
एन ए अपॉन एन बी, यानी एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऑफ बी। समझिए बच्चों बात, यानी ए के मोलों की संख्या विलय के बी विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ दो तो कुल सॉल्यूशन के मोलों की संख्या आ जाएगी, यानी विलयन के मोलों की संख्या आ जाएगी, जिसको एन टी से मैंने डिनोट किया है। समझ में आई बच्चों बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे हिस्सा निकालना है इसका, मुझे क्या निकालना है, हिस्सा निकालना है एन ए का, यानी विलय के मोलों की संख्या का हिस्सा निकालना। तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा बच्चों, तो आपको पता है वही तरीका मैंने बताया है कि x का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब मैं मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ, तो एक्स ए यानी विलय के मोल भिन्न निकालने का एक तरीका है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने का एक तरीका है। आप क्या करो, विलय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात। हमें मोल भिन्न निकालना है, तो विलय ए के मोलों की संख्या बटा में विलयन के कुल मोलों की संख्या में से अगर निकालोगे तो आप मोल भिन्न किसकी निकाल पाओगे, ए विलय की, सॉल्यूट ए की मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकोगे। बच्चों बात समझ में आई, वही तरीका बता रहा हूं, वही पिज्जा मान लो, है ना, ये दो बच्चे मान लो, ये दो बच्चे हैं, पिज्जा एक ही है, खाना है उसको, तो कैसे बांटोगे, तो वह ऐसे ये तरीका निकालने का कि इसने कितना खाया, इसने कितना खाया, ए ने कितना खाया और बी ने कितना ईट अप किया, तो ये तरीका निकालने का। हम क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे और टोटल को कहाँ रख देंगे, डी न्यूमरेटर में रख देंगे, और ऊपर क्या रख देंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपने ऊपर रख देंगे, यानी न्यूमरेटर में रख देंगे, पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि इतना हिस्सा ए का है और इतना हिस्सा बी का है। बच्चों मुझे बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, मुझे सॉल्वेंट का निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, वही तरीका, चलते हैं आगे। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। हाँ, पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे थे ना बच्चों। आपको पता है कि एनटी की वैल्यू क्या होती है, एनटी की वैल्यू क्या होती है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्वेंट, है ना। विलय के मोलों की संख्या ए प्लस में विलायक के मोलों की संख्या एन बी, इसको जोड़ दोगे तो ये टोटल आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, इसको नोट कर लो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये जो कि एन टी की वैल्यू है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आती है। इसको मैंने यहाँ पुट अप कर दिया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, नोट कर लो बच्चों, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हमने काम किया अभी तक, चलते हैं आगे। अब मुझे बी का निकालना है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, यानी सॉल्वेंट के मोल्स की मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का कितना पार्टिसिपेशन है इस सॉल्यूशन के अंदर। उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी बी की मोल भिन्न बराबर बी के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्वेंट, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कुल मोलों की संख्या विलयन के, बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आपको पता है अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूशन के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स को सम करना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, इसको नोट कर लो बच्चों। अगर हमें बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है, विलायक का मोल भिन्न निकालनी है, यानी सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो यही फॉर्मूला निकल के आता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दो बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 यानी एन ए और एन बी को जोड़ो, आंसर क्या आएगा बताओ फटाफट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ये लिखेंगे अपने इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों। हम प्रैक्टिकली जोड़ के बताएंगे आपको, हम प्रैक्टिकली जोड़ेंगे। ये देखो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस में एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस एन ए प्लस एन बी, ये इज इक्वल टू करेंगे
अब बराबर करने जा रहे हैं अपने। अब आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, NA प्लस NB आ जाएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ बच्चों, नोट कर लो इसको। अब लास्टली हमारा एलसीएम क्या आया, NA प्लस NB अपोन में एलसीएम क्या आया, NA प्लस NB, ये दोनों कट जाएंगे। आंसर क्या आया, 1। समझ में आई बच्चों बात, आंसर क्या आया, 1। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल भिन्न ए की और बी की दोनों को जोड़ दो तो आंसर ऑलवेज 1 आता है। ये बात मैं पहले आपको पिज्जा का एग्जांपल में करवा चुका हूं, तो आंसर 1 आता है। समझ में आई बच्चों बात, इस तरीके से आपको काम करना है। NA अपॉन NA प्लस NB प्लस में NB अपॉन NA प्लस NB, दोनों को मैंने सम कर दिया तो इसका एलसीएम क्या आया, NA प्लस NB। ऊपर क्या आया, जब उसको अपने उसको एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो NA प्लस NB आ जाएगा। दोनों NA प्लस NB अपॉन में NA प्लस NB क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब दुनिया की सारी मोल फ्रैक्शन, जितने भी सॉल्यूशन में जितने भी मोल भिन्न होती हैं अलग अलग, जैसे मान लो मैंने क्या किया, 2 सॉल्यूट मिला दिए, एक सॉल्वेंट है, तो तीनों को मैं सम करूंगा तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। ये नोट डाल के लिख लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। मोल भिन्न किसी विलयन के लिए हमेशा 1 होती है। अगर इसका मैं इसमें फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मैं XA का मुझे XA की वैल्यू निकालनी है, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, मुझे A की मोल भिन्न निकालनी है, यानी मुझे विलय का मोल भिन्न निकालनी है, यानी मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है सोल्यूट की। तो XA इज इक्वल टू क्या आएगा, XB, यानी 1 माइनस XB। समझ में आई बच्चों बात, 1 माइनस XB, ये एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, इसको नोट कर लो आप, 1 माइनस XB। अगर मुझे निकालना है XA का, मुझे XB निकालनी है, तो XB का मैं कैसे निकालूंगा, मुझे XB की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों बताओ, XB की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। इस तरीके से मैं मोल फ्रैक्शन B की निकाल सकता हूं। तो ये मोल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हुआ। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को आपको फॉर्मूला पुटअप करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके, इस तरीके से आपको काम करना है। पहले इसकी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलते हैं बच्चों। लो, सबसे पहली लाइन आती है, इट इज यूनिटलेस प्रॉपर्टी, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपके सामने कोई मात्रक निकल के आया नहीं बच्चों। अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्स, इट इज द रेशो ऑफ, ये रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन तैयार किया, हमने सोल्यूट का क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो सोल्यूट का रेशो करेंगे, सोल्यूट का रेशो निकालेंगे कंपैरेटिवली किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो सोल्यूट का सॉल्यूशन के साथ, विलय का विलन के साथ हम कंपैरिजन करते हुए एक रेशो निकालेंगे, उस रेशो से, उस अनुपात से हमारी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चे आगे, ये तो हिंदी में करें, यह मात्रक विहीन राशि है, तापमान से अप्रभावित रहती है, इसे x से व्यक्त किया जाता है। यह विलयन के मोल्स की कुल संख्या के लिए विलयन के किसी एक घटक के मोल्स की संख्या का अनुपात है। विलयन के कुल मोल्स की संख्या अपोन में आएगा, बटा में आएगा, ऊपर क्या आएगा, विलयन का कोई भी एक घटक आ जाएगा तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, उसका रेशो निकाल दो, अनुपात निकाल दो, तो उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या, और n क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ मैंने इसको कैपिटल N और n से रिप्रेजेंट किया है, मैंने कैपिटल N और स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है। मैंने वहाँ पर जहाँ मैं आगे गया हूँ मैंने a और b माना है, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है। तो ये रेशो हो गया, ये अनुपात हो गया, है ना। अनुपात किससे कंपैरिजन में, विलयन के टोटल मोलों की संख्या
ऊपर क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या जिसका आपको मान निकालना है, समझ में आई। तो x इजिकल टू n अपॉन n+1 टोटल मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ऊपर n क्या है, विलय के मोल्स की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लो बच्चों, नोट डाल के लिखो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन। एक विलयन के सभी घटकों के मोल अंश का योग 1 के बराबर होता है। ये बात आपको एग्जाम में लिख करके आनी है। मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं लिख करके, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, हमें प्रॉपरली फॉर्मूले, प्रॉपरली न्यूमेरिकल, प्रॉपरली काम करना है, हमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करना है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। अब पूछते हैं आपसे एक सवाल न्यूमेरिकल, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। एग्जांपल, 40 मोल ऑफ यूरिया आर डिसॉल्व इन 60 मोल्स ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन बना लिया हमने। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ क्या आंसर आएगा। मुझे यूरिया निकालना है, तो यूरिया को सोल्यूट मान लो, और सॉल्वेंट किसको मानना है, 60 ml ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। बताओ बच्चों, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इससे इजी सवाल कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, हिस्सा निकालना है, हिस्सा। यूरिया का सॉल्यूशन के अंदर कितना हिस्सा है। अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो कि यूरिया का कितना पार्ट है उस सॉल्यूशन के अंदर, वही तो निकालना है। सिंपल एक मैथमेटिकल बात कर रहे हैं कि यूरिया का कितना पार्ट है। मैंने यूरिया लिया, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया। बताओ बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। शाबाश, बच्चे बता रहे हैं सर 0.4%, 0.4 वैल्यू उसकी होगी यूरिया की, 0.4 यानी 40%, यानी 0.4, एक में से 0.4 इसका हिस्सा है। अगर एक मोल फ्रैक्शन होता है टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.4 हिस्सा किसका है, किसका हिस्सा है। मैथ वाले बता पा रहे होंगे, मेडिकल वाले भी बताओ, सारे बताओ बच्चों। 0.4 हिस्सा किसका है, यूरिया का, और 0.6 किसका है, किसका, विलायक का। टोटल कितना है, 1। समझ आई बच्चों बात। अब करते हैं सॉल्व। हमारा जो फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलय के मोलों की संख्या प्लस में विलायक के मोलों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कुल विलयन के मोलों की संख्या। इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना है। मैं फॉर्मूला पुटअप करने जा रहा हूँ। तो x इजिकल टू, मुझे यूरिया का निकालना है, तो मैं यूरिया लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 40। हमने विलयन तैयार किया, पूरे विलयन में से निकालते होते 40 + 60 कितना आया, 40 + 60 कितना होता है, 100। तो ये हमें, हालांकि आप इसको मन ही मन इसको आप कर पा रहे हो, लेकिन हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव है, तो हमें लिख कर के आना है वहाँ पर। समझे बच्चों बात। तो इजिकल टू 40/100, 0 से 0 कट गई, और ये 0.4 इसका आंसर आ गया, 0.4 इसका आंसर आ गया, मतलब 40%, यानी 0.4 हिस्सा है 1 में से। अब आपको निकालना है, किसका निकालना है, सॉल्वेंट का, यानी वाटर का निकालो, कितना आएगा। सिंपल सी बात है, हमने वो फॉर्मूला किया हुआ है, XA + XB = 1 होता है। हमने इसका निकाल लिया, इसका कितना आया, जल्दी बोलो कितना आया, 0.4, और प्लस में इसका हमें निकालना है, हमें नहीं पता, 1। हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये वाला यहाँ माइनस में हो जाएगा। अगर हम निकालें दोबारा, तो XB = 1 - 0.4, यानी 0.6 किसका होता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो 0.6 और 0.4 कितना हुआ, 1। तो हमारी बात भी सिद्ध होगी, हमारी बात भी प्रूफ होगी कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो 1 होता है। सारी मोल भिन्ने जोड़ दो, आंसर 1 आएगा। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों सवाल समझ में आया। चलो
आगे एक सवाल और करते हैं, शाबाश, चलते रहो। एग्जाम्पल 20 ग्राम H2 एंड 800 ग्राम ऑफ O2 आर मिक्स्ड, देन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। यदि 20 ग्राम हाइड्रोजन को 800 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर मिला दिया जाए, मिक्सअप कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तब हाइड्रोजन की मोल भिन्न क्या होगी, निकाल करके बताओ। ये आपका होमवर्क है, मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों, तो इसको आप मुझे निकाल करके अभी बताकर जाओगे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे फोटो खींच के भेजोगे, सर इसका आंसर ये होगा। ओके, मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, अपना फोटो खींच करके भेजोगे व्हाट्सएप पे, ओके, और मुझे बताओगे कि ये आपका आंसर क्या है। मैं आज ही चेक करूंगा, इससे पता लगेगा कि आप कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, कितने बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। सो सारे बच्चे सवाल को नोट कर लो। मैं दोबारा बोलता हूं, 20 ग्राम H2 एंड 800 ग्राम O2 आर मिक्स्ड, देन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। 20 ग्राम यदि H2 को 800 ग्राम O2 के अंदर मिलाया जाए और एक सोल्यूशन तैयार किया जाए तो मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल भिन्न निकालो H2 की। ये आपको सवाल करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर। थैंक यू बच्चों। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है आपको? कोई दिक्कत आए आपने मुझे पर्सनली बताना है कमेंट सेक्शन में लिख करके। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।